নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি বিশাখা। শুরু করছি এবার জমবে খেলা। সত্যিই তো খেলা জমে গিয়েছে। ভোটের আগে আপনারা হয়তো ভাবছিলেন যে ভোটের দিন যখনও ঘোষণা হয়নি, তারপর আপনি জানতে পারলেন যে দিনটা হলো 23 আর 29 এপ্রিল, আর অবশ্যই রেজাল্টটা 4 মে। কিন্তু একবার ভেবে বলুন তো, খেলাটা তো আপনার আমার মনের মধ্যেও জমে গিয়েছে। কারণ আমরা ভাবছি যে কে জিতবে, কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে, এরপরে কার ভাগ্য নির্ধারণ হবে 4 তারিখে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রত্যেক দিন যত এগোচ্ছে ভোটের দিকে, ততই কিন্তু খেলাটা আরও জমে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে একদিকে ভোটের প্রচারের খেলা, অন্যদিকে তৃণমূলের গুন্ডামির খেলা, আর তার মধ্যে এই যে এত দুর্নীতি, এত টাকা 9-6 সব কিছুর যে খেলা, সেই খেলার পর্দা ফাঁসের খেলাও কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আজকে যেমন ধরুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে আজ আবার অমিত শাহ তিনি কিন্তু এই বাংলায় একটার পর একটা জনসভা করলেন, এবং আজকে তার কর্মসূচি শুরুই হলো কালিয়াগঞ্জে। যেভাবে তিনি রোড শো করলেন, বর্ণাঢ্য রোড শো, সেটাকে আপনি রোড শো বলবেন, ভোটের প্রচার বলবেন, নাকি উৎসব বলবেন? যে ছবিটা আমরা দেখলাম, সেই ছবিটাই আমরা কার্যত যেভাবে দেখলাম যে গেরুয়া হলুদ বেলুন, সেই বেলুনে গোটা কালিয়াগঞ্জের রাস্তাটা 1.2 কিলোমিটার রাস্তা ছেয়ে গিয়েছে। আর এই মুহূর্তে মালদার গাজলে বক্তব্য রাখছেন অমিত শাহ। সেখানে তার তৃতীয় সভায় কি বলছেন অমিত শাহ, শুনুন। हम बीएसएफ को देंगे जिससे बाढ़ बनाने का काम समाप्त हो जाएगा। असम और त्रिपुरा में घुसपैठ रुक चुकी है। बंगाल में भी हम रोकेंगे और देश भर से एक एक घुसपैठिया चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। मालदा वालों, 100 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बाढ़ राहत के लिए भेजा, और सारा 100 करोड़ रुपया ममता की सिंडिकेट चाऊ कर गई। भाइयों बहनों, ये समझते हैं कि अब हमें कुछ होगा नहीं। ममता दीदी, आपके माफियाओं को कह दो 5 तारीख के बाद जो जनता का पैसा खाया है वो आना पाई के सहित बंगाल की जनता को वापिस देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने उत्तर बंग को बहुत अन्याय किया है। यहां के आम पूरे गुजरात तक बहुत पसंद किए जाते, मगर एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया है। मैं आम के किसानों को कहकर जाता हूं, उत्तर बंग के हल मंडल में आम के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर बंग वालों, एम्स चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? सरकार बनते ही 2 माह में उत्तर बंग में एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उत्तर बंग के लिए 600 बेड वाला एम्स से अलग एक कैंसर का अस्पताल नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। उत्तर बंग के युवाओं के लिए अलग आईआईटी और आईआईएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंग में ही एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे और राजवंशी भाषा को
8वीं अनुसूची में रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदिवासी समाज के लिए बनाई जाएगी और दार्जिलिंग में प्रमुख इको एडवेंचर सेंटर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उत्तर बंगाल में 4 नए इंडस्ट्रियल पार्क और सेमीकंडक्टर का कारखाना भी हमारे उत्तर बंगाल में लगाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जितना दीदी लोग आया है ना, वो सुन कर रखे। 5 मई के बाद बंगाल के सभी दीदी लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया हम भेजने का काम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को हर महीना 3,000 रुपये का चेक अपने घर पर मिल जाएगा। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया हर महीने, अरे हर गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया और हर महीने एक पोषण का किट देने का काम बंगाल भाजपा सरकार करेगी। और माताओं बहनों को सरकारी बसों में कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग कर दी जाएगी। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। और भाइयों बहनों, बंगाल में कुछ लोग 4 शादी करते हैं ना, 4 शादी। अरे करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। और कुछ लोग 1 शादी करते हैं। आप अब चिंता मत करो, यूसीसी लाएंगे, 4 शादी को समाप्त कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, बंगाल में हर किसान को 6,000 की जगह अब 9,000 रुपया देने का काम हमारी भाजपा सरकार करेगी। और चाय बागान के श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा के बहुत कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए हैं। 300 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं का हत्या किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, 5 तारीख को भाजपा सरकार बनने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या करने वाले ममता के गुंडों को पाताल से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने हमेशा आदिवासियों का अपमान किया। मोदी जी ने गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी जी संताल के कार्यक्रम में यहां आई और ममता बनर्जी ने उनका अपमान किया। भाइयों बहनों, आज अंबेडकर जयंती है। मैं कहकर जाता हूं,
कि हम आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान को सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हर सीमा पार कर चुका है। आरजी कर, संदेश खाली, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, हर जगह बेटियां असुरक्षित। और ममता जी कहती है शाम को 7 बजे के बाद बेटियों को निकलना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज ममता दीदी को कहता हूं, ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप तो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई। हम आज यहां घोषणा कर कर मैं जाता हूं कि भाजपा सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी कोई भी बेटी निकलेगी वो सुरक्षित रहेगी, ऐसी सरकार देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस, ममता, सभी लोगों ने मिलकर 550 साल से राम मंदिर नहीं बनाने दी। आपने 19 में मोदी जी को चुना। मोदी जी ने रात को 1 बजे भी कोई भी बेटी निकलेगी वो सुरक्षित रहेगी, ऐसी सरकार देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस, ममता, सभी लोगों ने मिलकर 550 साल से राम मंदिर नहीं बनाने दी। आपने 19 में मोदी जी को चुना। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। अरे ममता बनर्जी का चट्टा पट्टा हुमायूं कबीर, वो कहता है कि बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल हिंदुस्तान में है। भाजपा सरकार आने वाली है। बंगाल की भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। उसने छलावा करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर निकाला और हुमायूं कबीर के माध्यम से भाईपो बाबरी मस्जिद बना रहा है। अरे ममता दीदी, आपका टाइम पूरा हो गया है। अब भाजपा का टाइम शुरू हुआ है। बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगा। भाइयों बहनों, ये मनमोहन की सरकार में सबने मिलकर आतंकवादियों को बड़ा बल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा। और पहलगांव में हमला हुआ,
पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकवादियों को समाप्त। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी सरकार में नक्सलवाद समाप्त हुआ। और आज मैं कहकर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम भी बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों सर, हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आए, जरा आगे आओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आओ। मुझे बताओ भाई, दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग उठाएं, मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।